जय हिंद दोस्तों, मैं सोभी शर्मा आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन पथ पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसको हम शॉर्टकट में एपी के नाम से जानते हैं। यह जो चैप्टर है समांतर श्रेणी, यह समांतर श्रेणी चैप्टर कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हम शुरू करते हैं समांतर श्रेणी। सबसे पहले भैया बहनों हम देखेंगे कि समांतर श्रेणी हमारा होता क्या है। तो संख्या की एक विशेष क्रम में व्यवस्था, संख्या की एक विशेष क्रम में व्यवस्था ताकि उनके बीच का जो अंतर है समान रहे। यानी हम उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को समझाएंगे कि समांतर श्रेणी आखिर होता क्या है। जिसे हम लिख दिए एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम लिख दिए जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, डॉट डॉट डॉट। अब यदि आपसे पूछा जाए क्या यह एक समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो आप इसको कैसे बताएंगे। तो हमने बताया है कि दूसरे पद में से पहले पद को आप माइनस कर दें, तो दूसरा पद हमारा यहाँ पे है 2। यदि आप 2 में से 1 को घटाएंगे हमारे पास क्या बचेगा 1। तीसरे पद में से आप दूसरे पद को माइनस करें, यानी 3 में से यदि आप 2 को घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 1। आप चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएं, यानी 4 में से 3 आप घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1 बचेगा। आप 5 में से 4 को घटा दें, यदि आप 5 में से 4 को माइनस करते हैं तो आपके पास हमारे पास क्या बचेगा 1 बचेगा। 6 में से हम 5 को माइनस कर दें और यदि हम 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1। इसी तरीके से यह क्रम आगे चलता हुआ चला जाएगा। यानी अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये जो एक श्रेणी लिखी हुई थी, इनके बीच का जो अंतर है, इनके बीच का अंतर देखो समान आया है। यहाँ पे 2 और 1 का अंतर भी 1 आया है, 3 और 2 का भी अंतर 1 आया है, 4 और 3 का अंतर भी 1 आया है, 5 और 4 का भी अंतर 1 आया है। तो हम कह सकते हैं समांतर श्रेणी क्या होती है, एक ऐसी श्रेणी होती है जिनके बीच का जो अंतर होता है यदि वह समान आए तो उसे हम समांतर श्रेणी कह सकते हैं। तो यह हमारा एक समांतर श्रेणी हो गई। अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल हम लिख लिए इसे। समांतर श्रेणी को हम कहेंगे एपी से, शॉर्टकट में कहेंगे एपी। एपी बराबर हम एक समांतर श्रेणी लिख दी जैसे 100, 70, 40, 10। अब डॉट डॉट डॉट। हम आपसे पूछे क्या यह एक समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो आप क्या बताएंगे। तो समांतर श्रेणी है या नहीं है इसका पता करने के लिए जो संख्याएं हमारे पास लिखी हुई होंगी हम उनके बीचों का अंतर निकालेंगे। तो हम अंतर निकालेंगे तो ये देखो यहाँ पे दूसरा पद हमारा क्या है भैया, तो आप कहेंगे गुरुजी यहाँ पे हमारा जो दूसरा पद है वो है 70 और यहाँ पे पहला पद क्या है 100। तो हम 70 में से यदि 100 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा माइनस में 30। क्या बचेगा भैया, माइनस में 30 बचेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है 40 लिख लेंगे। तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करना है, 40 में से हम 70 को माइनस करेंगे, तो जब 40 में से 70 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा वह बचेगा माइनस 30। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे 10 चौथा पद है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। चौथा पद हमारा है 10 में से हम माइनस करेंगे 40 तो हमारे पास जो बचेगा वो रहेगा माइनस 30। अब हम देख पा रहे हैं कि इनके बीच का जो अंतर आया है वह समान आया है। और जब किसी श्रेणी के बीच का अंतर समान हो तो उसे हम कह देते हैं समांतर श्रेणी। तो इनके बीच का जो अंतर समान आ रहा है, जब इनके बीच का अंतर समान आ रहा है इसलिए यह हमारी क्या हुई, इसलिए हमारी यह एक समांतर श्रेणी हुई। अब हम बात करते हैं जैसे हमें एक समांतर श्रेणी लिख दी गई, समांतर श्रेणी एक लिख दी गई तो मान लो कि यह एक समांतर श्रेणी लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, यह एक समांतर श्रेणी लिखी हुई है। तो समांतर श्रेणी को हमने बताया है कि हम शॉर्टकट में क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। हम प्रश्नावली जब लगवाएंगे तो ज्यादातर हम एपी का प्रयोग करेंगे, तो आप लोग जान जाएंगे कि एपी का मतलब हम कह रहे हैं समांतर श्रेणी। अब ये जो समांतर श्रेणी है
ये जो समांतर श्रेणी है, यदि हम इसकी बात करें तो ये जो ये वाला होता है, जो सबसे पहले लिखा होता है, जो सबसे पहले लिखा होता है, इसको हम कह देते हैं प्रथम पद। जिसे हम फिर से यहाँ पे आपको लिख के बता दिए। जिसे मान लो हमारे पास एक एपी लिखी हुई है, यह एक एपी लिखी हुई, हम यही लिख लेते हैं 100, 70, 40, 10, डॉट डॉट डॉट। यह हमारे पास एक एपी लिखी हुई है। यदि हम आपसे पूछे यह जो एक समांतर श्रेणी लिखी हुई है, इसमें पहला पद क्या है, तो जो पहला पद होता है यह 100 है। पहले पद को हम कहेंगे प्रथम पद, और प्रथम पद को हम शॉर्टकट में ए से डिनोट करेंगे, यानी ए बराबर हमारा कितना हो गया बच्चा, 100 हो गया। ए बराबर हमारा कितना हो गया, 100। इसी तरीके से हम यदि आपसे पूछे कि इस समांतर श्रेणी में प्रथम पद क्या है, तो आप कहेंगे गुरुजी प्रथम पद, यानी ए बराबर हमारा यहाँ पे कितना भैया, ए बराबर हमारा यहाँ पे है 1। ए बराबर कितना है, ए बराबर हमारा यहाँ पे है 1। आगे देखते हैं, प्रथम पद हम पता कर लेंगे, तो यह प्रथम पद हो गया, यह हमारा द्वितीय पद हो गया, या तृतीय पद लिखा हुआ है, या चौथा पद लिखा हुआ है। हम प्रथम पद बताए कि प्रथम पद को हम किससे डिनोट करेंगे, ये से डिनोट करेंगे, यानी हमारा प्रथम पद क्या है, ए बराबर कितना है यहाँ पे हमारा 100। अब हम बात करते हैं, बहुत जरूरी है, वह हमारा होता है सारवंतर। क्या होता है भैया, सारवंतर। आखिरकार ये सारवंतर क्या होता है, तो सारवंतर को हम डी से डिनोट करेंगे, स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। यह हमारा सारवंतर है। सारवंतर होता क्या है, सारवंतर होता है जैसे हमारा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दूसरा पद। क्या लिखा हुआ है, दूसरा पद। तो दूसरा पद को हम कह देंगे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाता है, हमारा सारवंतर प्राप्त हो जाता है। या फिर हम कह दें कि हम दूसरे पद में से पहले पद को नहीं घटाना चाहते हैं, किसी और तरीके से सारवंतर ज्ञात करें, तो आप यह भी कर सकते हैं कि आप तीसरे पद में से, यानी A3 में से आपको यदि D ज्ञात करना है, यानी सारवंतर ज्ञात करना है, तो आप तीसरे पद में से दूसरे पद को भी घटा सकते हैं। आप कहेंगे हम तीसरे में से दूसरा नहीं घटाना चाहते हैं, तो आप चौथे पद में से तीसरे पद को घटा सकते हैं, यानी तब आप सारवंतर निकाल पाएंगे। चौथा पद क्या है भैया, A4 में से आप तीसरे पद को माइनस कर दें, तो जो उत्तर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सारवंतर हो जाएगा। तो सारवंतर हम देखें कि प्रथम पद क्या है यहाँ पे 100। अब हम जैसे कहते हैं यह एक समांतर श्रेणी लिखी हुई है, यह एक समांतर श्रेणी लिखी हुई है 100, 70, 40, 10 डॉट डॉट डॉट। जब यह एक समांतर श्रेणी है, हम पूछे यह एक समांतर श्रेणी है, तो आप इसमें सारवंतर निकाल के बताइए कितना आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सारवंतर निकालने के लिए हमने आपको बताया है, स्मॉल डी से सारवंतर को प्रदर्शित करते हैं। सारवंतर निकालने के लिए हम बताएंगे कि 100, देखिए दूसरे पद A2 माइनस, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे। दूसरा पद हमारा यहाँ पे कितना भैया, तो D बराबर हो जाएगा, दूसरा पद कितना भैया यहाँ पे 70 माइनस पहला पद कितना भैया यहाँ पे 100, तो D बराबर यहाँ पे हमारा बचेगा माइनस का 30, यानी हमारा सारवंतर कितना आया, -30। तो आज हम सीखे कि सारवंतर आखिरकार कैसे निकाला जाता है। अब आप लोग इसको लिखिए, फिर हम मिलते हैं दूसरे सवाल के साथ। चलिए, आप लोगों ने देख लिया कि सारवंतर क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है। हमें पता है सारवंतर क्या होता है, हम जानते हैं कि प्रथम पद क्या होता है। अब इसी के साथ भैया बहनों हम सीखेंगे कि समांतर श्रेणी को बनाते कैसे हैं। समांतर श्रेणी कहें तो समांतर श्रेणी को हम एपी से डिनोट करते हैं, यानी यदि हमको समांतर श्रेणी बनाना है, एपी बनाना है, तो एपी हम कैसे बनाएंगे। एपी बनाने के लिए आप याद करेंगे, सबसे पहले लिखना होगा आपको प्रथम पद। क्या लिखना होगा, प्रथम पद यानी ए, प्रथम पद लिख लेंगे। दूसरा पद लिखने के लिए हम करेंगे क्या भैया बहनों, प्रथम पद में डी जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा दूसरा पद। तीसरा पद निकालने के लिए a+2d करेंगे, चौथा पद निकालने के लिए a+3d करेंगे, और यदि हमको पांचवा पद निकालना है तो a+4d, और इसी तरीके से यह क्रम आगे चलता हुआ चला जाएगा। हम क्या सीखे, आपने अभी तक सीखा है कि प्रथम पद क्या होता है। प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं, प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं,
और सारबंतर क्या होता है, सारबंतर को हम स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। सारबंतर हम सीख गए, प्रथम पद हम सीख गए। अब हम सीख रहे थे कि आखिरकार हम समांतर श्रेणी को बनाएंगे कैसे, और समांतर श्रेणी बनाने का सबसे बढ़िया और सबसे शानदार तरीका है कि एपी बराबर होता है आपका, आप याद करेंगे एपी बराबर ए कामा ए प्लस 1d कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d कामा ए प्लस 4d कामा डॉट डॉट डॉट। आपको समांतर श्रेणी लिखने का तरीका पता होना चाहिए कि यदि आपको समांतर श्रेणी बनाने को दे दिया जाए तो आप समांतर श्रेणी को कैसे बनाएंगे। तो भैया बहनों, समांतर श्रेणी बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है ए कामा ए प्लस 1d कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d कामा ए प्लस 4d कामा डॉट डॉट डॉट, यानी इसी तरीके से आप चले जाएंगे। यदि आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि ए क्या है भैया, तो ए हमारा प्रथम पद है, और ये क्या है a प्लस 1d क्या है, देखिए a प्लस 1d हमारा दूसरा पद है, और a क्या है, a हमारा पहला पद है। a प्लस 2d क्या है, a प्लस 2d मेरे भैया बहनों तीसरा पद है, और a प्लस 3d क्या है भैया, a प्लस 3d हमारा चौथा पद है, और a प्लस 4d क्या है, a प्लस 4d हमारा है पांचवा पद। क्या है, पांचवा पद। आप सीख रहे हैं कि समांतर श्रेणी को आखिरकार कैसे लिखा जाएगा, समांतर श्रेणी को कैसे बनाया जाएगा। समांतर श्रेणी को बनाने का तरीका हम सीखे कि जो ये समांतर श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी में सबसे पहले हम लिखेंगे भैया बहनों, समांतर श्रेणी में बनाने का जो तरीका है, सबसे पहले प्रथम पद कामा दूसरे पद के लिए a प्लस 1d, तीसरे पद के लिए a प्लस 2d। यदि हमको चौथा पद ज्ञात करना है तो a प्लस 3d, यदि पांचवा पद ज्ञात करना है तो a प्लस 4d, और यदि छठा पद ज्ञात करना है तो आप कमेंट करके बताएंगे कि छठा पद कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। आप जान लीजिए, जैसे आपको चौथा पद ज्ञात करना है तो उससे एक कम d यानी a प्लस 3d। मान लो आपको पांचवा पद ज्ञात करने को कह दिया जाए तो पांचवा पद आपको ज्ञात करने के लिए 5 से एक कम d यानी a प्लस 4d। हम आपसे कहते हैं आपको छठा पद ज्ञात करना है तो छठा पद ज्ञात करने के लिए 6 से एक कम d यानी a प्लस 5d। तो आपको 10वां पद ज्ञात करना है। आप 10वां पद ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं हम, आप एक सवाल के माध्यम से आपको समझाएंगे कि आप समांतर श्रेणी कैसे बनाएंगे। जैसे मान लो कि किसी श्रेणी का प्रथम पद 8 हो, सवाल लिख रहे हैं, सवाल हम लिख दे रहे हैं कि किसी श्रेणी का प्रथम पद 8 हो। सवाल एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं कि समांतर श्रेणी कैसे बनाया जाएगा। हम लिख दिए कि किसी श्रेणी का प्रथम पद 8 हो, किसी श्रेणी का प्रथम पद 8 हो तथा सारबंतर 2 हो तथा सारबंतर 2 हो तो समांतर श्रेणी ज्ञात करो। तो क्या ज्ञात करना है लल्ला, आपको समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। आप समांतर श्रेणी ज्ञात करो। आपको पता है भैया, देखिए ये सवाल कितना बढ़िया सवाल है, कितना प्यारा सवाल है। आप समझ सकते हैं कि किसी श्रेणी का प्रथम पद 8 हो, किसी श्रेणी का प्रथम पद आपको पता होना चाहिए गुरुजी कि प्रथम पद, और प्रथम पद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको पता होना चाहिए भैया बहनों कि प्रथम पद को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल a से डिनोट करते हैं। यानी स्मॉल a बराबर प्रथम पद आपका कितना है यहाँ पे भैया, प्रथम पद आपका है 8, यानी प्रथम पद हमारा हो गया लल्ला 8। प्रथम पद कितना हो गया 8, प्रथम पद कितना हो गया यहाँ पे 8 हो गया। उन्होंने कहा है सारबंतर 2 हो। हम अभी सबसे पहले ही बताया कि सारबंतर को मेरे भैया बहनों स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं। तो सारबंतर को मेरे भैया बहनों स्मॉल d से प्रदर्शित करेंगे, यानी स्मॉल d बराबर कितना है लल्ला हमारे 2। आपको सवाल में क्या कहा कि किसी श्रेणी का प्रथम पद कितना है 8 है, ये दिया हुआ है सवाल में, हम अपने तरफ से नहीं कह रहे हैं। सवाल में प्रथम पद 8 दे दिया, यानी प्रथम पद यानी a बराबर 8 है। कह रहा है सारबंतर 2 है। सारबंतर का मतलब कहें तो स्मॉल d बराबर हमारा क्या मिला है भैया 2 मिला है। क्या ज्ञात करने को कहा इन्होंने कहा है कि आप ज्ञात करें समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी कहें तो AP आपको बनाना है। AP बनाने के लिए हम आपको सबसे बढ़िया तरीका
तरीका बताएंगे और सबसे शानदार सूत्र लिखवाए हैं। क्या आप देखेंगे, यदि आपको एपी बनाना है तो एपी बनाने के लिए हम पढ़ाए हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं प्रथम पद यानी ए। एपी बनाने के लिए ए कामा ए प्लस 1d। यदि आपको एपी बनाना सीखना है तो आपको ये वाला सूत्र याद करना पड़ेगा। एपी बनाना है तो ए कामा ए प्लस 1d कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d कामा ए प्लस 4d। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको समांतर श्रेणी मिल जाएगी। जैसे एपी बनाना है तो हम लिखेंगे एपी बराबर ए का मतलब भैया क्या होता है, ए का मतलब गुरुजी होता है प्रथम पद, और प्रथम पद हमारा यहाँ पे कितना है, प्रथम पद हमारा यहाँ पे है 8। प्रथम पद कितना है भैया, प्रथम पद हमारा यहाँ पे है 8 कामा ए प्लस डी। ए का मतलब गुरुजी तो प्रथम पद, और प्रथम पद यहाँ पे कितना है 8 है, प्लस है तो प्लस डी। डी का मतलब गुरुजी डी का मतलब सारबंतर, तो यहाँ पे स्मॉल डी यानी सारबंतर कितना हमारा है भैया 2 है गुरुजी, कामा लगाएंगे। ए का मतलब फिर प्रथम पद लिखेंगे कितना है 8 है, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, इनके बीच में गुणा लगा हुआ है डी स्मॉल डी का मतलब सारबंतर, और सारबंतर यहाँ पे कितना है, सारबंतर यहाँ पे है 2, कामा है तो कामा लगाएंगे। ए का मतलब गुरुजी प्रथम पद, और प्रथम पद क्या है यहाँ पे 8 है, और प्लस है तो प्लस 3 है भैया तो 3। स्मॉल डी का मतलब सारबंतर, और सारबंतर है यहाँ पे कितना भैया, सारबंतर तो यहाँ पे हमको मिला हुआ है 2, तो हम लिखेंगे ना गुणे में 2, कामा है तो कामा। ए का मतलब प्रथम पद, और प्रथम पद है कितना यहाँ पे भाई 8 है, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4 गुणे में डी है यहाँ पे हमारा भैया, डी है 2, और डी की जगह पे रख देंगे 2 कामा डॉट डॉट डॉट। आप इसी तरीके से आगे और बढ़ सकते हैं, ए प्लस 5d आप लिख सकते हैं, ए प्लस 6d आप लिख सकते हैं, ए प्लस 7d लिख सकते हैं, लेकिन समांतर श्रेणी बनाना है 2-3 पद लिख लो, 3 पद 4 पद बहुत है, तो एपी बराबर हमारा होगा भैया 8 कामा, अच्छा 8 में 2 जोड़ोगे तो कितना होगा 10 कामा 8 और 2 दूनी 4, 8 में 4 जोड़ोगे तो इसका मतलब कितना आएगा भैया 12। भैया देखो 8 प्लस 3 दूनी 6, 8 में 3 जोड़ोगे तो कितना होगा 14 यानी 14। 8 प्लस 4 दूनी 8, 8 में 8 जोड़ोगे तो कितना होगा भैया 16, कामा डॉट डॉट डॉट। आप इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे, यह हमारी समांतर श्रेणी बनकर तैयार है। अब यदि आपको देखना है कि यह वास्तव में समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो आपको चेक करना होगा इनके बीच का सारबंतर। यदि सारबंतर समान आता है, यदि किसी श्रेणी का सारबंतर समान आता है तो वह समांतर श्रेणी है, और यदि किसी श्रेणी का सारबंतर समान नहीं आता है तो वह समांतर श्रेणी नहीं है। तो 10 में 8 गया 2, 12 में, और सारबंतर निकालने का तरीका हम बता चुके हैं, दूसरे पद में से पहले पद को हटाएंगे, 10 में 8 गया कितना बचेगा भैया 2, तीसरे पद में से दूसरे पद को हटा दो, 12 में 10 गया 2, चौथे पद में से तीसरे पद को हटा दो, 14 में 12 घटा दो 2, यानी हमारे जो ये श्रेणी लिखी हुई है इस श्रेणी का सारबंतर समान आ रहा है, और जब किसी श्रेणी का सारबंतर समान आए तो वह समांतर श्रेणी होती है। आपने सीखा कि हम समांतर श्रेणी को भैया बहनों समांतर श्रेणी को कैसे बनाएंगे। फिर से एक बार बताते हैं कि यदि आपको समांतर श्रेणी बनाना है आप इसको याद कर लीजिए कि समांतर श्रेणी यानी एपी बराबर होता है ए कामा ए प्लस 1d कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d कामा ए प्लस 4d। यह होता है हमारा समांतर श्रेणी बनाने का तरीका। आप लोग इसको लिखिए, फिर मिलते हैं अगले सवाल के साथ। चलिए मेरे भैया बहनों, हमने आज पढ़ा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के बारे में हम पढ़े हैं परिचय, यानी थोड़ी बहुत जानकारी हमने लिया है। अब हम कल से शुरू करेंगे इसकी प्रश्नावली, आप लोग जरूर देखिएगा। आप लोगों को यूपी बोर्ड यदि आप पेपर देने जाएंगे बहुत फायदा मिलेगा। और ध्यान रखें यदि आप लगातार मेहनत करते हैं और रिवीजन करते हैं तो आपको यूपी बोर्ड परीक्षा में बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। आप लोग यदि लगातार वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।